जिस तरह तूफान के बाद सूरज चमकता है, ठीक वैसे ही सयाह कैप का अगला हिस्सा पीछे किए कंधे झुकाए प्लास्टर की कुर्सी पर बेतकल्लुफाना अंदाज में बैठे पाकिस्तान के साबिक बल्लेबाज के वजूद से मुस्बत तवानाई की किरणें निकल रही हैं, मगर उनके लिए महज 5 बरस कबल इस किस्म की लचक नाकाबिले तसव्वुर सी महसूस होती थी। इमरान नज़ीर ने रिकवरी कैसे की और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मजीद इनके हवाले से आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इमरान नज़ीर बताते हैं कि मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाता था, मैं अपनी उंगलियों को पूरी तरह से मोड़ने से भी कासर था, उनमें अकड़न पैदा हो गई थी। मैं गुज़िश्ता 5 बरस तक मैदान से दूर रहा। मैं मैदान आना चाहता था, लेकिन फिर ये सोचता कि अगर मैदान गया तो वहाँ खुद के अलावा दीगर को खेलते देखूंगा, जो नाकाबिले बर्दाश्त एहसास है। कम उम्र में ही सलाहियत से भरपूर अंडर 19 खिलाड़ी इमरान ने 1999 के एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के मौके पर कौमी टीम की राह ली। साबिक पाकिस्तानी ओपनर ने 2007 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 160 रन की सूरत कैरियर का बेहतरीन स्कोर बनाया। ताहम कारकर्दगी में मुस्तकिल मिजाजी के लिए उन्हें काफी जदोजहद करना पड़ी है। शारजा और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एक रोजा मैचों में उन्होंने कुछ मुतासरकुन इनिंग्स खेली, लेकिन शायद ही लोगों को शीन वाटसन के बाल पर उनका जादुई छक्का याद हो, और ये कि किस तरह उन्होंने वर्ल्ड T20 के सुपर 8 मरहले के लिए पाकिस्तान की राह हमवार की। बहुत ही कम लोगों को जोड़ों के मर्ज आर्थराइटिस के खिलाफ उनकी जंग और उसके बाद से पेश आने वाले मसाइल के बारे में इल्म होगा। आर्थराइटिस भले ही इस नौजवान के लिए किस्मत का जालिमाना फैसला महसूस हो, लेकिन इमरान ने अपने अंदर पुख्ता मजहबी यकीन की बुनियाद पर खड़ी मजबूत खुद एतमादी रखते हैं। इस बीमारी के मुतालिक उन्हें कैसे पता चला, चलिए आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि इस बीमारी की शुरुआत 2013 में दुबई में खेलते वक्त कलाई में होने वाले दर्द से हुई थी। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बल्ला घुमाने की वजह से दर्द अक्सर होता रहता था, लेकिन जब दर्द की शिद्दत की वजह से बल्ला उठाना भी मुश्किल हो गया, तब वो फौरी तौर पर पाकिस्तान लौटे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल से रुजू किया। उस वक्त मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि कुछ है जो ठीक नहीं है। गुजरते दिनों और हफ्तों के साथ दर्द जिस्म में फैलता गया। मेरे जिस्म के हर एक जोड़ में दर्द महसूस होता, मैं न खड़ा हो पाता और ना लेट पाता। मेरे लिए नींद करना मुश्किल हो गया था। इमरान का मानना है कि अगर किसी का यकीन मजबूत हो तो उसे दुश्वारियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब जब तकलीफ का सामना हो तो तब तब आपको मजबूत रहना है। कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं किन हालात से गुजरा हूँ। इमरान जहाँ जाते डॉक्टर से मिलते। मुझे इस बात का एहसास था कि इस मर्ज का कोई इलाज नहीं। चंद लोगों ने मुझे कहा कि मैं हकीमों और रूहानी इलाज करने वालों के पास जाऊँ। मैंने सब कुछ आजमा कर देखा। अपने तौर पर तहकीक करने के बाद इमरान ने इलाज की गर्ज से अमेरिका जाने का फैसला किया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दोस्त के जरिए उनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी निसाद अमेरिकी माहिर रोमाटोलॉजी से हुई, जो उनके मदाह थे और पाकिस्तान आए हुए थे। उस वक्त इमरान का निकला हुआ पेट देखकर डॉक्टर ने उनसे सेहत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर खुद अमेरिका आपके पास आ जाए तो कैसा रहेगा। मुझे झटका लगा। उन्होंने कहा, मुझे 9 से 10 माह दे दीजिए, उसके बाद आप दोबारा क्रिकेट खेलने के लिए तैयार होंगे। मुझे फिजियोथेरेपी करवाने का कहा गया। उसके बाद मैंने स्टीम सेल थेरेपी और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी PRP थेरेपी करवाई। आहिस्ता आहिस्ता पहली बार PRP और पहली बार स्टीम सेल थेरेपी करवाने के बाद खुदा के फजल से मैंने ये महसूस करना शुरू किया कि मंजिल शायद अब ज्यादा दूर नहीं। इलाज के दूसरे से तीसरे मरहले के बाद 6 से 7 माह कबल डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते के लिए आराम करें, फिर चलना, दौड़ना और अपनी क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। मैंने कहा ठीक है। उस 1 हफ्ते के बाद इमरान दोबारा मैदान में लौटे। मैंने धीरे धीरे चलना, दौड़ना शुरू किया और मैंने बल्ले को अपने हाथों में थामना शुरू किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। इमरान की आवाज में अब जोश और बलबला उतर आया है और बात करते वक्त उनका चेहरा खिला खिला नजर आता है। इमरान कहते हैं, मैंने खुद को चुटकी काट कर अपने आप को इस हकीकत का यकीन दिलाया। हाँ, ये सब हकीकत है। एक शख्स जो चाय का कप या पानी की बोतल उठाने से कासर था, वो अपनी पूरी ताकत और जिस्मानी कुव्वत के साथ दोबारा क्रिकेट खेलने की इब्तिदा करने लौटा था। और भी इस तरह अचानक दिन के इख्तिताम पर मैंने रब कायनात का शुक्र अदा किया। मेरे लिए तो इस सब का तस्वर भी महाल था। इसके अलावा उन्होंने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, ह्यूमन बॉडी स्कैन डायग्नोस्टिक
सेंटर और पीसीबी की फराहम करदा मदद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। एक मारूफ क्रिकेट खिलाड़ी के नाखुशगवार हालात को उसकी जुबानी सुनना बहुत ही गैर मामूली तजर्बा है। जैसा कि इमरान ये तस्लीम करते हैं कि मुझे थोड़ी सी भी झिझक नहीं होती, मुझे अच्छा महसूस होता है कि मैं अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा सकता हूं। मैं खुद को बहुत ही खुशकिस्मत इंसान समझता हूं। मैंने खुद को अपनी आंखों से ये देखा है कि जब खिलाड़ी क्रिकेट छोड़ जाते हैं तो उन्हें कोई भी याद नहीं करता। मैं समझता हूँ कि मैं वो वाहिद क्रिकेटर हूँ जिसे मंजर से गायब होने के बाद न सिर्फ लोगों ने याद रखा बल्कि मेरे लिए दुआएं की। दुनिया में लाखों की तादाद में आर्थराइटिस का सामना कर रहे अफराद के लिए वो किस तरह हौसला अफजाई की जिंदा मिसाल हैं, इमरान ज़ैन ने खुद कहा। उनका कहना था, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेहत पर काबू पा लिया। मसलन जब मैं बहुत ज्यादा खा लिया करता था तो मेरे लिए बहुत तकलीफ का सबब बनता था, लिहाजा मैंने अपनी ग़िज़ाई आदत में भी तब्दीली लाई। मेरा सबके लिए पैगाम यही है कि अगर कोई भी इस बीमारी से मुतासर है वो मुझसे राब्ता करे। मुझे तलाश करना इतना मुश्किल नहीं, ख्वाह कोई भी हो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इलाज से लेकर जो भी मदद दरकार हो मैं उनकी हर तरह से मामलत करूँगा, बस उनके लिए मजबूत रहना जरूरी है। आज की ये वीडियो एक पैगाम के साथ साथ एक सबूत भी है कि मायूसी से छुटकारा हासिल करके आपकी हिम्मत लड़खड़ाते कदमों में जान ला सकती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।